अस्सलामुअलैकुम, मैं उफिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। पीर वाले दिन मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है। हालात कशीदा हैं दोस्तों, हालात ठीक नहीं है। ये तमाम चीजें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बाइंग सेलिंग समरी फ्राइडे वाले दिन की। 4 तारीख की बाइंग सेलिंग समरी को देखना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे बैंक्स को, तो बैंक्स ने $3.05 मिलियन का माल बाय किया है। ब्रोकर्स ने माल सेल किया है $1.69 मिलियन का। कंपनीज ने भी माल सेल किया है $1.93 मिलियन का। फॉर्नर कॉर्पोरेट $0.14 मिलियन का माल इन्होंने भी सेल किया है। इनकी सेलिंग की वजह यह है कि मार्केट बिल्कुल पीक के ऊपर एक नया हाई मार्केट ने लगाया है फ्राइडे को। इस वजह से इन्होंने प्रॉफिट को बुक करना ही बेहतर समझा है। इसके बाद फॉर्नर इंडिविजुअल 0 है। हमारे इंडिविजुअल्स इन्होंने थोड़ा सा माल बाय किया है $0.88 मिलियन का। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट को बुक किया है दोस्तों, वो किया है इंश्योरेंस कंपनी ने। $7.77 मिलियन का माल इन्होंने सेल किया है और इन्होंने कमर्शियल बैंक को सेल किया है। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो ये सेलिंग है वो कमर्शियल बैंक के अंदर है। अच्छा, कमर्शियल बैंक को बाय किसने किया है? वो किया है ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने। वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। म्यूचुअल फंड इन्होंने भी माल को सेल किया, प्रॉफिट को बुक किया $0.75 मिलियन का। एनबीएफसी छोटी सी बाय है $0.26 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी सेलिंग है $0.21 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानी भाई $8.29 मिलियन का माल इन्होंने बाय किया है और इन्होंने बाय किया है कमर्शियल बैंक को। तो चल के मैं आपको दिखाता हूं कि कमर्शियल बैंक को किसने बाय किया है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक को अगर देखें तो कमर्शियल बैंक के अंदर जो सबसे ज्यादा माल बाय किया गया है वो एफआई की तरफ से किया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी भाई जो हैं वो भी एफआई में ही काउंट होते हैं। तो कमर्शियल बैंक को जो सबसे ज्यादा बाय किया है, और कमर्शियल बैंक ही चला है फ्राइडे वाले दिन। इसके अलावा कोई दूसरा सेक्टर इतना खास चला नहीं है। आप लोग देख सकते हैं $6.2 मिलियन का माल इन्होंने इस सेक्टर में बाय किया है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो इस सेक्टर का जो दूसरा बड़ा बायर है $1.86 मिलियन का माल हमारे इंडिविजुअल ने भी बाय किया है इस सेक्टर के अंदर। तीसरे नंबर का जो इस सेक्टर के अंदर बायर है वो है म्यूचुअल फंड। इन्होंने भी सेक्टर को बाय किया है। इस सेक्टर को जो सबसे ज्यादा सेल किया है वो किया है इंश्योरेंस कंपनी। $8.62 मिलियन का माल इन्होंने कमर्शियल बैंक में सेल किया है। तो कमर्शियल बैंक के हालात कुछ बेहतर नहीं है। हाईली ओवरबॉट पोजीशन के ऊपर पहुंचे में यूबीएल का आरएसआई 80 से अबव है। जितने भी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं ये तमाम के तमाम स्टेप ओवरबॉट पोजीशन पे चल रहे हैं। और इस ओवरबॉट पोजीशन के ऊपर जाके माल जो खरीद रहे हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी भाई और हमारे इंडिविजुअल्स। ओवरसीज पाकिस्तानी भाई जो हैं वो भी हमारे इंडिविजुअल्स की तरह ही काम करते हैं। तो दोस्तों इस सेक्टर से थोड़ा सा बच के रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों फ्राइडे को मार्केट ने कुछ इतना खास परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म किया था लेकिन वो सारी परफॉर्मेंस ढेर हो गई। मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग पे आ गई। एक वक्त ऐसा था कि 1800 कुछ पॉइंट मार्केट ने गेन किए हुए थे और जब मार्केट की क्लोजिंग आई है तो माइनस के ऊपर आई है। तो इसके अंदर जो स्टॉक सबसे ज्यादा जो प्रेशर में आए हैं सबसे पहले उसे डिस्कस करते हैं, ताकि अगर आपकी उसके अंदर होल्डिंग हो तो आप लोग उससे निकल सकें। तो टुडेज ट्रेडिंग सिग्नल्स एससीएस की तरफ से जनरेट किए जाते हैं। इसका जो भी क्रेडिट है वो एससीएस को जाता है। सबसे पहली सेल की कॉल अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है बक्शले पेंट, ये आपको सेल करना है। दाख को भी आपने सेल कर देना है। और अगर हम नीचे देखें तो गेटम, इसने भी सेल की कॉल जनरेट कर दी है। जीवीजीएल, इसको भी आपने सेल कर देना है। एचयूबीसी ने भी आज अपने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है। उसके बाद और अगर हम नीचे देखें तो दोस्तों एलपीजीएल, इसे भी आपने सेल करना है। मारी ने भी सेल की कॉल जनरेट कर दी है। एनसीपीएल स्टॉप लॉस हिट कर चुका है। ओ बॉय ने भी आज अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। ओजीडीसी के अंदर भी सेलिंग प्रेशर आया है। और अगर हम नीचे देखें तो पोल, इसे भी सेल करना है। ट्रिपल पी, प्रेमा, पीएसओ, आरपीएल के बाद टीआरजी, आप लोग देख सकते हैं कि सबसे आखिरी कॉल है टीआरजी की। तो ये वो स्टॉक्स थे कि जिनके अंदर आज काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और आज इन्होंने अपने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है। तो अगर आपके पास हो तो आप लोग थोड़ा सा देखभाल के काम कीजिएगा, अभी इनके अंदर फ्रेश एंट्री मत बनाइएगा। अच्छा, कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि जो इतने सेलिंग प्रेशर में भी चले हैं, वो कौन से हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले बाई की कॉल जो है JCIL बाई किया जा सकता है 19 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। हेस्कोल ने भी बाई की कॉल जनरेट कर दी है 11 रुपए 99 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर हम नीचे देखें तो HMB इसने भी बाई की कॉल जनरेट कर दी है 88.99 के स्टॉप लॉस के साथ। इत्तेफाक को भी बाई किया जा सकता है 7 रुपए 20 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर हम नीचे देखें तो NBP इसे भी बाई किया जा सकता है 75 रुपए 57 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे कि मैंने आपको बोला बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा चला है। NRL आप लोगों के सामने यहाँ पे मौजूद है, NRL को भी बाई किया जा सकता है 258 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर हम नीचे देखें तो PTC बाई की कॉल जनरेट कर चुका है, आपके सामने है यहाँ पे 22 रुपए 98 पैसे का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। PTL इसे भी बाई किया जा सकता है 39.50 का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। स्टाइलर को भी बाई किया जा सकता है 37 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। फिर इसके बाद TICL सबसे आखिरी, इसके अंदर ज्यादातर लोग काम नहीं करते हैं, इसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम भी जनरेट नहीं होता है। तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने फ्राइडे वाले दिन बाय और सेल की कॉल जनरेट की हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये SCS की वेबसाइट पर जाके आप आसानी देख सकते हैं और इसका जो भी क्रेडिट है वो SCS को जाता है। तो इसे लाजमी जाके चेक कर लिया करें ताकि आप लोगों की मालूमात में इजाफा हो सके। बढ़ते हैं दोस्तों अब वीडियो में आगे। ये है 100 इंडेक्स का कैंडल चार्ट और ये है फ्राइडे वाले दिन की कैंडल। काफी खतरनाक कैंडल है। मार्केट ने तारीख रकम की है जुम्मे वाले दिन 1,20,796 का हाई लगाया मार्केट ने, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया और किसकी वजह से आया, बाइंग सेलिंग समरी में आप लोगों ने वाज़ेह तौर पे देखा। और कौन से सेक्टर के अंदर ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया वो भी आप लोगों ने देखा, तो उस सेक्टर से बच के रहिएगा। अगर देखा जाए दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पे खतरनाक कैंडल है, लेकिन मार्केट अभी भी अपने सपोर्ट से ऊपर है। मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,18,287। जब तक मार्केट इससे ऊपर है हमने घबराना नहीं है। अगर इससे नीचे की क्लोजिंग आ गई मार्केट की तो फिर 1,15,830 ये आपको देखने को मिलेगा। वॉल्यूम फ्राइडे होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा जनरेट हुआ। RSI की बात करें तो पॉजिटिव है, MACD भी पॉजिटिव है, फिशर भी पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है। इंडिकेटर वाइज मार्केट अभी नेगेटिव नहीं हुई है। मार्केट नेगेटिव होगी 1,18,287 से नीचे की क्लोजिंग के बाद। ये ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, इससे नीचे की अगर क्लोजिंग आएगी तो ही मार्केट नेगेटिव कहलाएगी। बाकी सेलिंग प्रेशर आया है लेकिन मार्केट ने तारीख भी रकम की है, लेकिन साथ में डर भी लग रहा है। तारीख तो रकम हुई है लेकिन डर इस बात का है ये कैंडल खाली हो चुकी है ऊपर से, इसलिए सेलिंग प्रेशर मजीद आ सकता है मंडे वाले दिन। मोहतात रहिएगा, देखभाल के काम कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिल्कुल देखभाल के इत्मीनान से काम कीजिएगा। मेरा ये मशवरा है आप लोगों को। आगे मर्जी आपकी है क्योंकि पैसे आपके हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों मेरी ये कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। और हाँ, आप लोगों ने भी तो बताना है कि मंडे वाले दिन की मार्केट आपको किस तरह लग रही है। कमेंट लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।